बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स फॉर्म की पोलर फॉर्म क्या है और इसका प्रूफ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी से। जी क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा। इसको आप कम्प्लेक्स फॉर्म भी कह सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम x और y की वैल्यूज पुट कर दें, जिस तरह फॉर एग्जांपल x की हम 3 पुट कर देते हैं, y की हम वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो इसको आप अलजेब्राइक फॉर्म भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। हमने क्या प्रूव करना है? पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म क्या होती है? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मीन x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? ये पोलर फॉर्म आनी चाहिए। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस पर y एक्सिस के तमाम पॉइंट्स जीरो होते हैं। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि ये क्या है? ओरिजिन, और यहां पर अगर x का पॉइंट 1 है, y क्या होगा? 0। इसी तरह x2 y0 x3 y0 एंड सो ऑन। अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में x 0 होगा, y क्या होगा? 1। इसी तरह x0 y2 x0 y3 एंड सो ऑन। हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? p का। हम एक यहां पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? p का। अब इस पॉइंट p पर x की भी और y की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि x की यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब इस पॉइंट से इस ओरिजिन तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट ऑफ r। एब्सोल्यूट हमने इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर फॉर एग्जांपल r की वैल्यू नेगेटिव भी आ गई तो एब्सोल्यूट उसको प्लस कर देगा। अगर ये y एक्सिस है और इसकी पैरेलल साइड भी क्या होगी? फिर y एक्सिस होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है x एक्सिस पर। इट्स मीन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब 90 डिग्री के एंगल बनाए तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो फिर आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होती है और परपेंडिकुलर क्या होती है? स्टूडेंट्स, जो होती है हॉरिजॉन्टल टाइप, जिस तरह आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास होती है बेस, और जो वर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो लैडर टाइप मीन सीढ़ी टाइप होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? आर, परपेंडिकुलर क्या है? वाई, और बेस क्या है? एक्स। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? वाई का स्क्वायर। अगर आपने सिंपल आर फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या रह जाएगा? आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास सिंपल। अगर हमने आर फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या था कि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प लेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है कि sin थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा किसकी इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह tan थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके लिए सिंपल आप एक सेंटेंस याद रख लें। अगर वो सेंटेंस आपने याद रख लिया तो ये याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। सबका फर्स्ट लेटर आपने मैच करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब हम अप्लाई करते हैं, साइन थीटा किसकी इक्वल है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? y, हाइपोटेन्यूज क्या है? r, y ओवर r। अब स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। r इधर डिवाइड है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? y इक्वल टू r साइन थीटा। इसी तरह हम cos थीटा अप्लाई करते हैं तो cos थीटा क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? x, हाइपोटेन्यूज क्या है? r। उसी तरह हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, r इधर डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा अप्लाई करते हैं तो tan थीटा से हम हमेशा एंगल फाइंड करते हैं। tan थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y, बेस क्या है? x। क्या बनेगा? y ओवर x। हमेशा हम क्या फाइंड करते हैं? एंगल। तो एंगल फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैंने एब्सोल्यूट लगाया। अब एब्सोल्यूट हमने इसलिए लगाया, अगर फॉर एग्जांपल x या y की वैल्यू नेगेटिव हुई तो एब्सोल्यूट उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब हमारे पास सिंपल x और y की वैल्यूज आ गई, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 में आप पुट करें तो क्या आता है, z इक्वल टू x क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा, y की क्या वैल्यू है, r sin थीटा, r sin थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से सिंपल r कॉमन आता है, r हम कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पोलर फॉर्म प्रूव हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा। e पावर आयोटा थीटा क्या है, e पावर आयोटा थीटा है आयलर आइडेंटिटी। क्या है, आयलर आइडेंटिटी। e पावर आयोटा थीटा इक्वल होती है, मीन आयलर आइडेंटिटी इक्वल होती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब थीटा की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल पाई आ सकती है, पाई बाय 2 आ सकती है, पाई बाय 3 आ सकती है। हमने सिंपल क्या करना है, राइट साइड पर भी थीटा की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करके सिंपल सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पोलर फॉर्म का प्रूफ। अब पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए दो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, एक आपके पास r, दूसरा थीटा। r का तो सिंपल फार्मूला जो कि हमने प्रूफ भी कर लिया कि √x² प्लस y²। मेन चीज है आपके पास थीटा फाइंड करना। थीटा क्या है, थीटा के लिए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन -पाई होगी और पाई से लेस या इक्वल होगी। और थीटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक होता है आपके पास सिंपल आर्गुमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल arg से। किससे, स्मॉल arg से। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा इक्वल होता है tan इनवर्स एब्सोल्यूट ऑफ y ओवर x। अब इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इसका आंसर आपके पास -पाई से ग्रेटर आ जाए, पाई से लेस आ जाए, या इन दोनों के दरमियान आ जाए, नो इशू। बट अगर आपके पास आ जाए थीटा, थीटा मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आ सकता है कि सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जी, तो सिंपल आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें, tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ऑफ y ओवर x। और अगर आ जाए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि थीटा की वैल्यू हमेशा -पाई से ग्रेटर और पाई से लेस या पाई की इक्वल होनी चाहिए। अब ये है थीटा, इसका आंसर यानी कि -पाई और पाई के दरमियान आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, या पाई भी आ सकता है। अब थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ARG से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा। और थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, थीटा फाइंड करेंगे हम इन क्वाड्रेंट्स की मदद से। अब पहले हम इन क्वाड्रेंट्स को समझ लेते हैं, और ये थीटा या प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये क्या है आपके पास x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर पॉजिटिव x एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव x एक्सिस। इसी तरह ओरिजिन से अबव साइड पर पॉजिटिव y एक्सिस, ओरिजिन से बिलो साइड पर नेगेटिव y एक्सिस। ये आपके पास क्वाड्रेंट 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हुई, यानी आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, वो भी मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। अगर जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो आपका जो थीटा है, मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, वो अल्फा के इक्वल ही होगा। मीन अल्फा आपने जो फाइंड किया उसी को आपने क्या लिख देना है, वही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और उसकी वैल्यू हमेशा इसी के दरमियान आएगी। ये नहीं हो सकता कि इसकी वैल्यू इससे बाहर आ जाए। अगर सेकंड में हुआ तो आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या थीटा है वो किसकी इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा। और अगर थर्ड में हुआ तो आपका थीटा किसकी इक्वल होगा, -पाई प्लस अल्फा। और अगर फोर्थ में हुआ तो सिंपल आपने क्या कर देना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है या फोर्थ में लाई कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स आपको बताएगा क्वेश्चन क्या है। अगर आप इसको कंपेयर करें कम्प्लेक्स फॉर्म के साथ, ये कम्प्लेक्स फॉर्म x क्या है, पॉजिटिव, यहां पर क्या साइन है, पॉजिटिव, y के साथ क्या है, y भी पॉजिटिव है। मीन x और y दोनों पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट या थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, x क्या है प्लस, y क्या है माइनस। अगर x प्लस हो और y माइनस हो तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट या थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के। अब इसी तरह अगर z इक्वल टू -4 -6 आयोटा मीन एक्स वाई दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। तो थर्ड में थीटा किसके इक्वल होता है, -पाई प्लस अल्फा। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर। तो स्टूडेंट्स ये था इसका एक कंसेप्ट। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। मीन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए, इनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मीन दो चीजें आपने फाइंड करनी, एक r दूसरा थीटा। थीटा मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। r का तो सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा था, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हम इन क्वाड्रेंट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 आपके पास है कि 2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें z के, z क्या है 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको कंपेयर करें कम्प्लेक्स फॉर्म के साथ, कम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। x क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 और y क्या बनेगा, x मीन रियल पार्ट, y मीन इमेजिनरी पार्ट। y क्या है 2 अंडर रूट 3। अब सिंपल हम उस फार्मूले में पुट करते हैं r फाइंड करने के लिए। तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस y क्या है 2 अंडर रूट 3 तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस, अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने दोनों पर सेपरेट करना है, स्क्वायर को दोनों पर सेपरेट करें तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16 और 16 अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। यहां पर हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया, हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि r आपके पास क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकंड चीज है आपके पास स्टूडेंट्स थीटा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, इन क्वाड्रेंट्स की मदद से। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x क्या है पॉजिटिव, y भी क्या है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या इसको हम रिप्रेजेंट जैसे करते हैं कैपिटल ए से वो लिखें, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखें। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या होगा, अल्फा ही होगा। यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अल्फा कैसे फाइंड किया जाता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एब्सोल्यूट y ओवर x। tan इनवर्स y क्या है 2 अंडर रूट 3 और x क्या है सिंपल 2, 2 से कैंसिल, क्या रह गया अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए tan इनवर्स है, अगर हम इसको पीछे लेकर आए तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो tan अल्फा बनेगा। tan अल्फा पाई बाय 3 कहां पर है, tan में आप देखें tan अंडर रूट 3 कहां पर है, पाई बाय 3। tan अंडर रूट 3 कहां पर है, पाई बाय 3 पे। तो सिंपल हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3। अब हमारे पास अल्फा आ गया, सिंपल हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, सिंपल हम क्या करते हैं इस पोलर फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल टू आर, आर हमारे पास क्या आया है 4 इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक बात और याद रखनी है कि जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे साथ में आपने उसका पीरियड ऐड करना है। अब साइन यहां पर हम लिख लेते हैं पीरियड ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल टू 2k पाई। k क्या है आपके पास इंटीजर्स, k को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से। k इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन।
तो इसका पीरियड क्या होता है 2k पाई, साथ में हम इसका पीरियड ऐड कर देते हैं 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है फिर पाई बाय 3 प्लस इसका पीरियड ऐड करें तो क्या बनेगा 2k पाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है। सबसे पहले हम इसको भी लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब आप इसको अगर कंपेयर करें तो x क्या बनेगा कम्प्लेक्स फॉर्म के साथ, तो x क्या बनेगा 3, y क्या बनेगा माइनस अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं, तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र, x क्या है 3, तो 3 का स्क्र प्लस y क्या है माइनस अंडर रूट 3 का स्क्र। ये क्या आंसर आएगा 3 का स्क्र 9 प्लस, अब स्टूडेंट्स माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर माइनस की पावर इवन आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है प्लस आता है, अगर माइनस की पावर आड आ जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस की पावर इवन है, आंसर प्लस आएगा, और 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल क्या रह जाएगा 3, तो 9 प्लस 3 12, और अगर आप 12 को मजीद सॉल्व करें अंडर रूट 12 को, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 आएगा। आर हमारे पास क्या आ गया आर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। अब हमने क्या फाइंड करना है थीटा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या है माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा माइनस अल्फा। और अल्फा कैसे फाइंड किया जाता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एब्सोल्यूट वाई ओवर एक्स। अब tan इनवर्स y क्या है माइनस अंडर रूट 3 और x क्या है 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि एब्सोल्यूट हमने इसीलिए लगाया था कि अगर ये नेगेटिव हो y या x की वैल्यू तो एब्सोल्यूट उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स एब्सोल्यूट हम खत्म कर देते हैं अंडर रूट 3/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें क्या आ गया आपके पास अंडर रूट 3/3। अब 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, दोबारा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। इट्स मीन हम 3 को लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3/√3 का स्क्वायर, एक स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या रह जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब फिर उसी तरह के tan को अगर आप पीछे लेकर आए लेफ्ट साइड पर, तो tan अल्फा 1/√3 कहां पर है, tan 1/√3 कहां पर है π/6 पर। तो आपका अल्फा क्या आएगा अल्फा इक्वल टू π/6। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब फिर अल्फा को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या बनेगा आपका थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा क्या है π/6। तो ये आपके पास क्या आ गया थीटा। अब आप सिंपल इक्वेशन पोलर फॉर्म में पुट कर दें, तो z इक्वल टू आर हमारे पास क्या आया 2/√3 cos थीटा क्या है माइनस π/6। इसका पीरियड ऐड करें तो पीरियड क्या है 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है माइनस π/6 प्लस पीरियड 2k पाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 हमारे पास है कि -2 माइनस आयोटा 2। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं z की इक्वल टू -2 माइनस 2 आयोटा। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं और इमेजिनरी को यानी आयोटा को आप क्या कर सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। तो z आपके पास आ गया। अगर हम इसको कंपेयर करें कम्प्लेक्स फॉर्म के साथ तो x क्या बनेगा -2 और y भी यहाँ पर क्या है -2। तो सिंपल पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हम r और थीटा फाइंड करेंगे। r का तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है r इक्वल टू √x स्क्वायर, x क्या है -2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है -2 का स्क्वायर। अब अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो r इक्वल टू √8। अगर आप √8 को मजीद सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है 2/2। r आपके पास क्या आ गया 2/2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब देखें x क्या है नेगेटिव, y भी क्या है नेगेटिव।
एक्स और वाई दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और हमारा क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अब अल्फा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एब्सोल्यूट ऑफ y ओवर x। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y क्या है -2 और x भी क्या है -2 है, -2 बाई -2, ये तो -2 इससे भी कैंसिल और 2 1 जा 2, तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया। अब फ्रेंड्स उसी तरह tan इनवर्स को आप लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो tan अल्फा बन जाएगा। तो tan अल्फा 1 कहां पर है, tan अल्फा यानी tan थीटा 1, tan 1 कहां पर है, पाई बाय 4 पर। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4। अब सिंपल आप इस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है पाई बाय 4। अब सिंपल आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, यहाँ पर कुछ भी ना हो तो 1 का टेबल आप इस पर लेके जाएं 4 पर। तो 1 का टेबल 4 पर कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स। इन दोनों के दरमियान जो आंसर आता है मीन 1 का टेबल जितने टाइम्स इस पर जाएगा उसको आपने इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 1 का टेबल 4 पर कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स। तो 4 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करें तो -4 पाई प्लस 4 1 जार 4 और पाई 1 जार क्या आ जाएगा पाई, तो क्या आ जाएगा -3 पाई बाय 4। अब थीटा भी आपके पास आ गया, थीटा क्या आया, थीटा इक्वल टू -3 पाई बाय 4। अब सिंपल आप थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, पोलर फॉर्म में पुट कर दें। तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी, z इक्वल टू आर, और हमारे पास क्या आंसर आया जी 2√2 इंटू कास थीटा, थीटा क्या है -3 पाई बाय 4 प्लस पीरियड ऐड करें तो 2 के पाई प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है -3 पाई बाय 4 प्लस इसका पीरियड 2 के पाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4 हमारे पास है कि आयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेट करते हैं z के, तो z इक्वल टू आयोटा -1 बाय cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। z इक्वल टू आयोटा -1 बाय cos पाई बाय 3 की क्या वैल्यू है और sin पाई बाय 3 की क्या वैल्यू है। तो सिंपल हम इस टेबल से देख लेते हैं, या स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। cos पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू देता है 1/2, और इसी तरह sin पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू देता है √3/2। cos पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू देता है 1/2 प्लस आयोटा एज इट इज sin √3 की क्या वैल्यू है √3/2। अब सिंपल हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर पे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। अब ये तीसरा बटा, तीसरे बटे को सिंपल हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, z इक्वल टू 2 आयोटा -2 बाई 1 प्लस √3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो सिंपल हम उसको क्या करते हैं रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे 1 माइनस √3 आयोटा बाई 1 माइनस √3। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 1 जार 2 आयोटा एज इट इज, फिर प्लस माइनस -2√3 आयोटा 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 का स्क्वायर, फिर -2 को हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस -2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप देखें तो फार्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है 1 माइनस b क्या है √3 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास, अब रियल पार्ट हम सेपरेट करें तो रियल पार्ट क्या है 2√3 -2 प्लस आयोटा आप कॉमन ले लें तो इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा 2 प्लस 2√3
3। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, z इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 2, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, आयोटा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 4, तो 4 को हम रियल पार्ट पर भी और इमेजिनरी पार्ट पर भी क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब हम सिंपल, हमारे पास ये एक जी कम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है कि एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक्स आपके पास ये है और वाई क्या है, ये। अब सिंपल हम आर और थीटा फाइंड करते हैं, तो आर क्या है, इक्वल टू अंडर रूट, रियल पार्ट क्या है 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 बाय 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाय 4 इसका स्क्वायर। आर इक्वल टू, अब आप इसको सिंपल सॉल्व करें, अगर हम न्यूमिनेटर के ऊपर स्क्वायर अलग करें और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर अलग करें तो न्यूमिनेटर के ऊपर फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b बाय 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह प्लस यहां पर भी न्यूमिनेटर में स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें दोनों पर 16 आ रहा है, तो हम सिंपल क्या ले लेते हैं, एलसीएम। आर इक्वल टू अंडर रूट 16, आप एलसीएम ले लें तो क्या रह जाएगा, हम इसको साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जार 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 अंडर रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जार 12 प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 अंडर रूट 3 बाय 16 माइनस अंडर रूट 3 प्लस सॉरी माइनस 8 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 32, 32 बाय 16, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, तो आर आपके पास क्या आ गया, आर इक्वल टू अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करते हैं, थीटा। थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये है, आपके पास ये क्या है, कम्प्लेक्स मीन एक्स है और ये क्या है, सॉरी एक्स क्या है रियल पार्ट और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट, मीन एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो मीन एक्स भी आपके पास पॉजिटिव हो गया, वाई भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो अल्फा सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, बल्कि इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y आवर x, y क्या है 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाय 4 बाय 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 सॉरी बाय 4। अब 4 4 से कैंसिल, तो क्या रह गया, अल्फा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, अब दोनों सिंपल आपके पास पॉजिटिव आ गया था, एब्सोल्यूट को हम खत्म कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाय 2 अंडर रूट 3 माइनस 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। अब ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा, अल्फा को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6। अब थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, सिंपल हम क्या करते हैं इस पोलर फॉर्म में पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगी z इक्वल टू आर, आर क्या है अंडर रूट 2 कॉस थीटा, थीटा क्या है 5 पाई बाय 6 प्लस पीरियड ऐड करें तो 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है 5 पाई बाय 6 प्लस पीरियड 2k पाई, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। मीन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है? लेक्चर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके पास जी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा। इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर हम x और y की वैल्यूज पुट कर दें, जिस तरह फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हम 6 पुट कर देते हैं और y की 7 पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगी? रेक्टेंगुलर फॉर्म। मीन कुछ नंबर्स आने चाहिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में नंबर्स आने चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 आपके पास क्या है कि cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा sin पाई बाय 6 इनटू cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं cos पाई बाय 6 और sin पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू है। cos पाई बाय 6 क्या वैल्यू देता है? अंडर रूट 3/2, और sin पाई बाय 6 क्या वैल्यू देता है? 1/2। cos पाई बाय 6 क्या वैल्यू देता है? अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा एज इट इज। sin पाई बाय 6 क्या वैल्यू देते हैं? 1/2। इसी तरह cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 और sin पाई बाय 3 क्या वैल्यू देते हैं? cos पाई बाय 3 क्या वैल्यू दे रहा है? 1/2, और sin पाई बाय 3 क्या वैल्यू दे रहा है? अंडर रूट 3/2। तो cos पाई बाय 3 क्या वैल्यू दे रहा है? 1/2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 क्या दे रहा है? अंडर रूट 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलग, इसका अलग एलसीएम ले लेते हैं और इसका अलग एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2। तो क्या रह जाएगा? 2 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा इनटू, यहाँ पर भी 2 एलसीएम है, तो सिंपल आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 को 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह प्लस आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 4। तो ये क्या आ गया? अंडर रूट 3 1 जार अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आएगा? 3 आयोटा प्लस आयोटा 1 जार आयोटा प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 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 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो क्या रहेगा आपके पास? अंडर रूट 3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस माइनस, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में 4, तो प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या रह गया? 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल, क्या रह गया? आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है? 0। हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1। तो ये आपके पास क्या आ गई? इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है कि cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा sin पाई बाय 6 बाय 2 इंटू cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। इसको न्यूमिनेटर को भी अभी हमने सॉल्व किया है, और डिनोमिनेटर में भी इस पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया, तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा sin पाई बाय 6 का क्या आंसर आया है? अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 का क्या आंसर है? 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, तो क्या रह गया? अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बाय 2 को आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 1 जार 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ गया। जब भी आयोटा आ जाए तो सिंपल हम क्या करते हैं? रेशनलाइज करके उसको सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे? 2 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा, 2 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा। फिर हम क्या करते हैं? सिंपल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा के साथ, प्लस आयोटा को भी 2 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास फार्मूला बनता है कि a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या रह गया? 3 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा
-2√3 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, 3 क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये आपके पास आ जाएगा 2√3 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 2√3 बाय 4 माइनस 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 प्लस 4 3 12। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें क्या आ गया आपके पास 2√3 2√3 4√3, 2 + 2 4 और √3 एज इट इज। इसी तरह -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 12 16। यहां से क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है, आप 4 कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 16। 4 1s are 4, 4 4s are 16। आप सिंपल डिनोमिनेटर को दोनों पर सेपरेट कर लें, रियल पार्ट पर भी और इमेजिनरी पार्ट पर भी, तो क्या आ जाएगा √3/4 माइनस आयोटा बाय 4। ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। फ्रेंड्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और आज का लेक्चर भी आपका यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।